इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में उतरते हैं। आज हम इस बात का एक बहुत ही गहरा और जज्बाती विश्लेषण करने वाले हैं कि कैसे हमारा अपना नजरिया यानी हमारी खुद की अंदरूनी सोच हमारी पूरी दुनिया और वास्तविकता को आकार देती है। इसे करीब से समझने के लिए हम एक बहुत ही मार्मिक और सच्ची सी लगने वाली कहानी का सहारा लेंगे। यह हमें दिखाएगा कि कैसे हमारे विचार सचमुच हमारे जीवन का हर एक अनुभव तय कर देते हैं। रात के 2 बज रहे हैं, पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है। लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि बाहर सब कुछ बिल्कुल ठीक और शांत होते हुए भी अंदर से सब कुछ टूट रहा हो? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। आखिर क्यों कोई इंसान भीतर से खुद को पूरी तरह बिखरा हुआ महसूस कर सकता है, तब भी जब उसकी बाहरी जिंदगी बिल्कुल सही और स्थिर दिख रही हो? क्या असली समस्या वो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, या फिर वे विचार हैं जो हर पल हमारे भीतर चलते रहते हैं? भाग 1 अदृश्य अकेलेपन का बोझ। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां रात का सन्नाटा है और हमारा मुख्य किरदार अयान अपने बिस्तर पर जाग रहा है। कमरे में सिर्फ फोन की स्क्रीन की रोशनी है। अयान बार बार अपना फोन चेक कर रहा है, लेकिन कोई मैसेज नहीं है। ये अदृश्य अकेलेपन की एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या है जो बाहर से किसी को नजर नहीं आती। अगर हम अयान की जिंदगी को बाहर से देखें तो सब कुछ बढ़िया है। एक स्थिर नौकरी है, एक अच्छा घर है, दोस्त भी हैं। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है? अंदर एक अजीब सी विकृति है। ऑफिस में अगर कोई तारीफ भी करे तो उसे लगता है कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है, लोग बस कहने के लिए कह रहे हैं। और अगर दोस्त कुछ दिन बात ना करें तो उसका सीधा सा मतलब वो ये निकालता है कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, जहां हमारा अपना दिमाग हर सामान्य परिस्थिति को एक नकारात्मक रंग दे देता है। और जब दिमाग लगातार इस तरह की नकारात्मक सोच में फंसा रहता है तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होती है ये एक पंक्ति, मैं काफी नहीं हूं। सच कहें तो अयान के लिए ये सिर्फ एक विचार नहीं रह गया था, बल्कि ये उसके अस्तित्व का, उसकी जिंदगी का परम सत्य बन चुका था। उसके आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी घटना जैसे इसी एक बात को साबित करने में लगी थी कि वो किसी के लिए काफी नहीं है। भाग 2 बारिश में वो लड़का। अब हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आता है जो अचानक से सब कुछ बदल कर रख देता है। एक दिन बहुत भारी बारिश हो रही थी। सब लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अयान भी भाग रहा था। लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि अपने उन भारी और थका देने वाले विचारों से भी भाग रहा था। तभी सड़क के किनारे एक अजीब सा नज़ारा दिखता है। एक छोटा सा लड़का बैठा है। इतनी तेज बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं और उसके हाथ में कुछ पुराने मुरझाए हुए फूल हैं। उसके पास सिर छुपाने की कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद वो लड़का बिना किसी शिकायत के मुस्कुरा रहा है। जरा सोचिए इस विरोधाभास के बारे में। एक तरफ अयान है जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो दुखी है, और दूसरी तरफ ये लड़का है जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश है। इस नज़ारे को देखकर जब अयान से रहा नहीं गया और उसने उस लड़के से पूछ ही लिया कि इतनी मुश्किलों में भी उसे बुरा क्यों नहीं लग रहा, तो उस फूल बेचने वाले छोटे से लड़के ने एक ऐसी बात कही जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। उसने कहा, बुरा तब लगता है जब हम सिर्फ बुरा ही देखते हैं। बस इस एक बहुत ही साधारण से वाक्य ने अयान की पूरी दुनिया पलट कर रख दी। जो कुछ भी उसने दुख और निराशा के बारे में सोच रखा था, उस सब पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। भाग 3 नजरिए में बदलाव। वो छोटी सी चंद मिनटों की मुलाकात उसने अयान की सोच पर एक बहुत गहरा प्रहार किया। उस रात अयान देर तक जागता रहा और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उसे अपनी खुद की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। पुरानी सोच क्या थी? यही कि समस्या मेरी जिंदगी है, दुनिया खराब है। लेकिन नई सोच क्या कह रही थी? समस्या मेरा नजरिया है। अयान को ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि जो भी अंधेरा उसे घिरे हुए है वो पूरी तरह से उसके अंदर है। और अगर समस्या अंदर है तो जाहिर सी बात है समाधान भी तो अंदर ही होना चाहिए ना। बाहर चाहे जो भी बदल जाए, जब तक अंदर का मौसम नहीं बदलेगा कुछ भी ठीक नहीं होगा। भाग 4 दैनिक आभार का अभ्यास। तो जब समस्या की जड़ समझ आ गई तो अब उसे सुलझाने का काम शुरू करना था। अगली ही सुबह अयान ने एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली कदम उठाने का फैसला किया। इसे कहते हैं दैनिक आभार या डेली ग्रैटिट्यूड।
ये एक बहुत ही कमाल का मनोवैज्ञानिक टूल है। ये असल में एक ऐसा अभ्यास है जहां हम जानबूझकर हर दिन किसी एक सकारात्मक घटना को याद करते हैं ताकि हमारे दिमाग का जो नकारात्मक नजरिया बन गया है उसे सक्रिय रूप से बदला जा सके। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस अभ्यास को शुरू करने के लिए हमें इस बात का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि पहले जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हों तब हम खुश होंगे। इसे इसी वक्त किसी भी छोटी सी अच्छी बात से शुरू किया जा सकता है। तो अयान ने डायरी लिखनी शुरू की और देखिए उसकी शुरुआत कैसे होती है। पहला कदम, सुबह की चाय अच्छी थी, बस कितनी साधारण सी बात है। फिर अगले दिन दूसरा कदम, आज किसी ने मुस्कुरा कर देखा। और फिर धीरे धीरे तीसरा कदम, आज मुझे इतना बुरा महसूस नहीं हो रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक क्रमिक प्रगति है। दिमाग का वो भारी बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। विज्ञान भी यही कहता है कि हर दिन एक छोटी सी सकारात्मक बात को नोट करने से हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे फिर से वायर होने लगते हैं, जो नकारात्मकता की उस पुरानी जिद्दी आदत को तोड़ देते हैं। भाग 5, सच्ची आंतरिक खुशी का निर्माण। अब इस अभ्यास को करते हुए कई महीने बीत चुके हैं। कमाल की बात यह है कि बाहरी परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं, लेकिन नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। और जब अंदर का बदलाव आता है तो वो हमारे बाहरी व्यवहार को पूरी तरह से बदल देता है। पहले अयान बारिश से भागता था और लोगों के मैसेज का इंतजार करते हुए खुद को कमरे में बंद करके अकेला महसूस करता था। और अब की स्थिति देखिए, अब वो बारिश को महसूस करने के लिए रुक जाता है और इंतजार करने के बजाय पहले खुद आगे बढ़कर दूसरों को मैसेज करता है। जब हमारे अंदर की कहानी बदल जाती है तो इस भौतिक दुनिया और दूसरे लोगों के साथ हमारे पेश आने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। इंसान अब सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि खुद पहल करने लगता है। शुरुआत की उस निराशाजनक सोच को याद कीजिए और अब इस नई सोच को देखिए। मैं काफी नहीं हूं से लेकर मैं कोशिश कर रहा हूं और बस यही काफी है तक का ये जो सफर है ना, ये वाकई में बहुत प्रेरणादायक है। ये एक बेहद सशक्त और मजबूत आंतरिक संवाद है। ये साबित करता है कि जानबूझकर किए गए प्रयासों से कोई भी अपने मानसिक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण कर सकता है। अब यहाँ पूर्णता या परफेक्शन की कोई तलाश नहीं है, बल्कि अपने खुद के प्रयासों का जश्न मनाया जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमारी सबसे बड़ी सीख यही निकल कर आती है, वो अंधेरा जिससे हम इतना डरते हैं वो अक्सर बाहर की दुनिया में होता ही नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे हमारे खुद के दिमाग के भीतर पनपता है। हमारी वो भावनात्मक परछाइयाँ, वो अकेलेपन का अदृश्य बोझ, ये सब बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से बनाया जाता है। सच तो ये है कि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद अंदर से हैं। और बिल्कुल यही बात हमें आज के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विचार पर लाकर छोड़ती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। अगर जीवन का वो भारी, डरावना अंधेरा हमारे दिमाग से शुरू होता है, तो क्या एक नई सुबह की रोशनी भी वहीं से शुरू नहीं होती? ये रोशनी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर है। बस जरूरत है तो उसे सही नजरिए के साथ देखने की। इस गहरे और मार्मिक विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।